रोहन सामना करेल राहुल. पहिलाच बॉल आडव्या बॅटने, चेंडू आहे हवेत, उंची भरपूर आहे आणि पहिल्याच बॉल वरती गाडी प्राप्त करून दिलाय. OUT आउट गॉन. डीजे भाई बताना चाहूंगा 4:01 का समय हो गया है. टाइम बल्लेबाज नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए. संतोष परेरा बर्थडे बॉय नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. गेंदबाजी करें, गेंदबाज अपनी बॉलिंग में पाते हैं. रोहन पहली गेंद पर सफलता. ड्राइव किया इस बार कवर क्षेत्र में. बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. परेरा का खाता खोल, ये बेहतर है. नॉर्मल क्रिकेट, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, यहाँ से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सकता है. ऐसे नहीं कि हर पहली गेंद पर छक्का आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ये पहली गेंद जो आपने बल्ले के बीचों बीच खेली ना, यहाँ से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है. और रोहन अनिल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर सिंगल. स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. संतोष परेराला मी जेव्हा बळक तेव्हा लक्ष्मीनगरची एक टीम होती, त्याने टीम बनवली, लक्ष्मीनगरला चालवलं आणि गोरेगा बॉईज म्हणून एक संघ त्याने तयार केला. खूप चांगला असा कॅप्टन, एक चांगला कर्णधार आहे, पेशन्स आहे आणि खूप सायलेंट असा शांत दिमागाचा तो म्हणजे संतोष परेरा आहे. जी आप अंपायर का क्या फैसला होगा वो देखने वाली बात है. गेंद पेड़ को लगी, अंदर आई है. जब तक अंपायर का इशारा नहीं आता तब तक आपको भागना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान में रखिए. स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई थी और फिरोज का एक बहुत ही उम्दा शॉट था. बेहतरीन टाइमिंग. और राकेश शर्मा मैच बहुत महत्वपूर्ण है. मैच के ऊपर फोकस रखिए, कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट. और चलिए मैच कंटिन्यू हो जाएगा. चार रन. इट्स बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री. फिरोज के लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा इस वक्त. बहुत ही हेलीकॉप्टर खेल दिया. बाउंड्री पर खिलाड़ी है, ये कैच होना चाहिए. प्रीतम परब ने बहुत ही शानदार कैच लपका. प्रीतम प्यारे, वारे वारे, आपके वारे नारे. स्टनिंग कैच, रनिंग कैच, आउट. काय म्हटलं तर योग्य ते बैला योग्य ते पत्ता बाहेर काढणं गरजेचं असतं. वेळ चुकून गेली तर हुकमाचे एक्के सुद्धा वाया जातात.
इथे कॅप्टनचे जे निर्णय आहेत म्हणजे दोन्ही बाजूला फिल्डिंग करणाऱ्या टीमसाठी पण आहे, बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी योग्य वेळी तुमचा योग्य गोलंदाज काढायचा आहे. बॅटिंग करत असताना तुमची बॅटिंग ऑर्डर पण बरोबर असली पाहिजे. ती जर चुकली ना तर काही चांगले खेळाडू देखील असेल तुमच्याकडे पण ते कदाचित बॅटिंगला येऊ शकणार नाही आहेत. मग संघाचं नुकसान होऊ शकतं. गोलंदाज चांगले असतात तुमच्याकडे, 6 असतील 5 असतील, पण त्याचा योग्य क्रम असला पाहिजे. कोणाला पहिला ओव्हर द्यायचा आहे, दुसरा कोणाला द्यायचा आहे, शेवटचा ओव्हर कोणाला द्यायचं आहे, हे स्पेशलिस्ट तुमच्याकडे असले पाहिजेत आणि तो निर्णय कॅप्टनने घ्यायचा आहे. नक्की सर, खूप चांगला बोललात आपण. योग्य वेळी तो निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. चांगला बॉल, याच्यानंतर अकोटप्प्याचा बॉल होता, थोडं कमी गतीत होतं. बुम बुम, रमजान आलाय, 2 धावांनी ते खातं उघडलंय. सर आता खरी इथे आपली जी ओळख आपण गोरेगावमध्ये केली आहे सर, एक प्रतियोगिता आपलं क्वालिफाय प्रतियोगिता असते सुप्रीमोची. त्याच्यामध्ये नवा काळमध्ये मी एक टायटल आलं होतं की 10 बॉलमध्ये 40 धाबा बनवल्या त्या ह्याच रमजानने. इंटर सुप्रीमो में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था रमजान ने. ये छोटा ग्राउंड है, मौका तो आपके पास है. विकेट बिल्कुल इस वक्त मददगार गेंदबाजों के लिए. स्कोर 7. ऑन साइड पर खेल दिया, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है. काउ कॉर्नर पर थोड़ा सा बम्बल हुए हैं, दूसरे के लिए आना चाह रहे लेकिन नौ स्ट्राइक रन पर रमजान रन लेना चाहते थे. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज संतोष बिल्कुल इस वक्त तैयार नहीं थे. उनको पता है कि रमजान जो है ना ज्यादा भागने वाले खिलाड़ी नहीं है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है. विकेट गिर गए. पहले ओवर में स्कोर है 8 रन. 3 ओवर आना बाकी है. 3 ओवर में अनिल कितने रन देख रहे हैं आप? सर मला असं वाटतं की स्ट्राईकवर रमजान आहे आणि रमजानच्या बॅटला जर का चेंडू आटला तर नक्कीच 4 रनमध्ये 40-50 धावा. तर माझ्या माध्यमातून माझ्या विचारांनी मी ज्याप्रमाणे रमजानला ओळखलं होता तर 40-50 धावा नक्कीच बनतील सर. एक तो है कि पिछले मैच में वो 45 रन डिपेंड किए गए, 5 रन से वो मुकाबला जीता गया है. तो 40 के ऊपर जाएंगे तो एक पिछला मैच बता रहा है एक अच्छा टोटल, फाइटिंग टोटल हो सकता है. समय ज्यादा न लें, 4:07 का समय हो गया है. मैं बार बार समय के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कम से कम 4 ओवर के मैच आखिर तक होने चाहिए. वो ओवर कम करेंगे तो मजा नहीं आएगा. स्कोर कुल मिलाकर 8 रन. पहले ओवर की कहानी समाप्त. रोहन का ओवर समाप्त है. गेंदबाजी में अब परिवर्तन किया जाएगा. राहुल को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए. स्ट्राइक पर रमजान, जिसके बारे में अनिल बहुत बार बातें तो कर रहे. पिछले मैच में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा लेकिन वो मैच उनको जल्दी भूलना चाहिए. वो इंटर सुप्रीमो याद करने की जरूरत है इस वक्त रमजान को. एक विकेट के तलाश में रहेंगे गेंदबाज राहुल. नक्कीच पाहूया ह्या ओव्हरमध्ये काय होईल. चला पहिलाच बॉल येते, पुन्हा एकदा हलक्या तरी कट केलंय तिथे थर्ड मॅनच्या क्षेत्रामध्ये. शॉर्ट थर्ड मॅन घोषांकित एरियामध्ये सर स्लॉटमध्ये देत नाही, गती परिवर्तन करतंय. वेग आहे पण वेगाचा वापर करत नाही. त्याला माहिती की समोर फलंदाज आहे, प्रहार करते प्रत्येकी बॉलवरती आणि त्याच्यानंतर व्हेरिएशन खूप गरजेचं आहे सर. आता तुम्ही इंटर सुप्रीमो खेळता तेव्हा म्हणजे तो एरिया मोठा होतो, पण तेव्हा तुम्ही गोरेगाव खेळता ना तेव्हा एकमेकांची ताकद आणि कमजोरी तुम्हाला माहिती असते. त्यामुळे आता रमजानसाठी प्लॅन आहे आउट ऑफ द स्टंप गोलंदाजी करायची आणि थोडासा चेंडू बाहेर टाकायचा, हा प्लॅन आहे. पण प्लॅन जर गोलंदाजा असेल तर प्लॅन रमजानचा पण असला पाहिजे, तरच मजा येईल. यस सर, नक्कीच आपण चांगलं म्हटलंय आणि गोरेगावकर ओळखतात की रमजानचे कमजोर काय पॉइंट काय आणि तेच त्यांनी पकडले. आणि पहिल्यांदा बॉल हवेमध्ये, खेळाडू तिकडे आहे, विकेटचं होईल का बटन पहा. फ्लाइटेड बॉल, गतीमध्ये परिवर्तन आणि या जंगमध्ये गोलंदाजाचा राहिलाय बोलबाला. दोन फॅक्टर आहेत. म्हणजे एका बाजूला एक तर तुम्हाला आउट ऑफ द स्टंप गोलंदाजी म्हणजे लेग ब्रेक करायचं आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट तुम्ही हवा बघा. हवेच्या विरुद्ध खेळलेला फटका. हवा आज दिवसभर जी वाहते ना ती कुणालाच कळलेली नाहीये. म्हणजे एक फटका असा होता अगदी सर्कलमध्ये येईपर्यंत हवा ऑन साईडला वाहत होती आणि सर्कल पार करत असताना हवा बरोबर उलटी झाली. यस, आता तसंच झालंय सर. आता उलट्या दिशेने शॉट ऑन साइडला होता आणि हवा चालली आहे लॉन्ग ऑफच्या दिशेने. फरहान ने बहुत ही अच्छा कैच लपका क्योंकि बहुत ऊपर गेंद थी. इस मैच में भी जलवा नहीं दिखा पाए बल्लेबाज. तो ये की बात करें तो बल्लेबाज तीसरा विकेट गिर गया. बल्लेबाज रमजान बैक टू द पेबल चले गए. साहिल आपण पाहू शकता मैदानावरती आता दाखल झालाय आणि संतोषला त्याला साथ द्यावी लागेल. हम कहते ना की पहिले खाकी बाद में बाकी. साहिल जर बघितला तर महाराष्ट्र पोलीस आहे आणि मैदानावर तो दाखल झालाय. फिटनेस त्याचा चांगला आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला राहुल देखील आग उगते.
राहुल राहुल विजयाची चाहूल. अप्रतिम गोलंदाजी मैदानावरती आतापर्यंत त्याने केले. शानदार कामगिरी. पहिल्या 2 चेंडूवरती फक्त एकच धाव खर्च केले आणि एक मोठा विकेट रमजानला त्यानं बाद केले. डावखुरा गोलंदाज यावेळेला अप्रतिम फटका साईडच्या बॅट मधनं. ध्येय मोठा असेल तर झेप देखील मोठी घ्यावी लागते. उत्तुंग षटकार साईडच्या बॅट मधनं येतोय आणि स्वॅगने स्वागत केलं इकडे गोलंदाजाचं सर. या ओव्हर मध्ये एक षटकार पलीकडे गेलात ना तर या विकेट वरती एक फायटिंग टोटल आहे. नक्कीच सर, फायटिंग सन्मानजनक स्कोर म्हणावा लागेल. आणि पहिल्याच बॉलवरती षटकार कॉन्फिडन्स देईल सर. पुन्हा एकदा कमी गतीने टाकलेला बॉल ओळखले ते फलंदाजाने साहिलने. वन बाउन्स इथे आणि चांगली फेकी आणि हे काय हातात सुटलं. दुसऱ्या धावासाठी जाते. डेंजर वरती आहे ते साहिल. पोहोचेल काय पण पंचाचा निर्णय येतोय. धावचित OUT आउट गॉन बाद. चला पुढचा फलंदाज लवकर रेडी ठेवायचा आपण. ग्लोबल हाईफाय. आपने सवाल पूछा क्या ये रन लेने की जरूरत थी. मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी क्योंकि संतोष बल्लेबाजी कर सकते हैं, साहिल बल्लेबाजी कर सकते हैं. स्कोर 16 रन है 16 और इसी ओवर में रन आ रहे थे. अब पार्टनरशिप को डेवलप करना था, पार्टनरशिप को बनाना था. बड्डी भाई को थोड़ा मौका देने की जरूरत. लेकिन किसका कॉल था, संतोष का या एक बार फिर साहिल का, वो देखना बहुत. मला असं वाटतं सर डेंजर साहिलचाच कॉल होता. मला असं वाटतं थोडंसं पंबल झालं. साहिलने स्ट्राईक घेण्यासाठी ती घाई केली आणि तेच म्हणतो मी पुन्हा एकदा अति घाई संकटात नहीं सर. हाँ बिल्कुल वही हुआ. और साहिल जब आपने छक्का जड़ा है, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, उस वक्त ज्यादा एक बार करने की कोई जरूरत नहीं थी. गेंदबाजी में बहुत अच्छी अभी तक गेंदबाजी ने राहुल की. अय्यान आए नंबर 6 पर, 4 विकेट गिर गए. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 16 रन. अय्यान को भी बल्लेबाजी करना आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है टीम की जरूरत को समझना. इस ओवर की अगली गेंद ऑन सर पर दे घुमा के खेलने की कोशिश. आउट. अय्यान आए, अय्यान चले गए. पण सर ह्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं ना ऑफ स्टंपच्या बरोबर पकडून ती गोलंदाजी केलेली रे राहुलने. काय स्लॉटमध्ये चेंडू दिले, बाहेरचा चेंडू इथून घसरून काढलं तिकडे आयाने. आणि ह्या त्याचा पॅटर्न शॉट आहे सर आयांचा. हेड पोजीशन देखे जब ये शॉट खेल रहे तो गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, केवल बल्ला घुमा. केवल बल्ला घुमाने से बात नहीं होती. इस वक्त स्क्वेयरली की तरफ गेंद को खेला गया था. टाइमिंग प्रॉपर नहीं था. नए बैटर बल्लेबाज आए गणेश. ऑन हॅट्रिक आहे गेंदबाज राहुल. आणि म्हणून मगाशी म्हणालो की राहुल विजयाची चाहूल. इथे 2 बॅट्समॅन आउट केले आणि एक रनआउट है तो हैट्रिक के लिए और 2 विकेट लेना बहुत जरूरी है. 2 और विकेट लेना बहुत जरूरी हो गए. 5 गेंदों का खेल हुआ है, 5 गेंदों का खेल हुआ है. तो इसका स्पेल की बात करें तो 1 ओवर का है. नए बैटर आए बल्लेबाज गणेश नंबर 7 पर. और अनिल इस वक्त 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं. नक्कीच सर काही काही फलंदाज आपण पाहिले तर आपल्या चुकीने इथे आउट झालेले आहेत. गणेशाला एक अनुभवी प्लेयर सर, त्याच्यावर भरपूर अनुभव आहे आणि तो अनुभव त्याला ह्या मॅचमध्ये यूज करावा लागेल. आता मात्र खरी गरज आहे सर पार्टनरशिपची. एक सन्मानजनक स्कोर बनवायचा असेल तर तुम्हाला पार्टनरशिप करणं खूप गरजेचं आहे. तू चल मैं असं सिच्युएशन चालू झालेलं आहे ग्लोबल हायफायच्या डगआउटमध्ये. जी हाँ, इस वक्त प्रेजेंट इलाका के खिलाड़ी जो है ना डगआउट की तरफ जा रहे हैं. अच्छा स्ट्रोक है अलॉन्ग द कारपेट. लॉन्ग क्षेत्र में खेल दिया. खिलाड़ी तैनात. 1 रन लेने का मौका. स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 17 रन. राहुल का बहुत ही शानदार ओवर है. सुपर ओवर का खेल समाप्त हुआ. रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस सतह पर. और बहुत बार मैंने देखा कि स्टार्ट आपको मिलता है लेकिन उसके बाद में आप रनआउट का विकेट खो रहे हैं. कुछ अच्छे संकेत नहीं है.
बीच मैदान पर जो मुकाबला चल रहा है जिसमें आपको बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। राहुल के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, बल्ला स्क्वेयर की तरफ जा रहा है। आप लाइन से अलग हो रहे हैं, आपको लाइन के अंदर आना है, गेंद के करीब जाके बल्लेबाजी करनी है। आप अपना स्ट्रोक खेल रहे हैं, गेंद को स्क्वेयर की तरफ खेलना चाहते थे और काफी ऑफ स्टंप के बाहर लाइन, अच्छी गेंदबाजी। सर श्री ह्यासाठीच ओळखला जातो मोठमोठ्या टुर्नामेंटमध्ये गोरेगावमध्ये जेव्हा 6 बॉल 7-5 जेव्हा फक्त आपण श्रीला पाहतो त्याच्यामध्ये ती क्षमता आहे, तो असा गुडगाण आणि असा व्यवस्थित आणि क्वालिटी स्पिनर मिस्ट्री स्पिनर श्रीला आपण पाहतो या गोरेगावमध्ये सर। जी हाँ, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था, टर्न किया गया था। लेग ब्रेक डालना चाहते थे, इस बार लैंड नहीं कर पाए, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था अपने बाजू खोलने के लिए और गणेश बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते, लेकिन फिर भी फुल टॉस गेंद आने के बाद गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं खेल पाए। इसकी वजह थी पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली तो थोड़ी दुविधा और फुटवर्क नहीं था बल्लेबाज का, डर है मन में। और कहते ना, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो घर गया। म्हणून माउंटेन ड्यू पिणं गरजेचं आहे, डर के आगे जीत है सर। जी हाँ, स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 18 ओवर इस वक्त तीसरा प्रगति पर है। श्री बुलटॉस पर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार सिक्सर, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। पंचांचाही देखील एक महत्वाचा, चला पंचाचा निर्णय येते, नो बॉल, बीमा नो बॉल होता, खूप वरती बॉल होता आणि त्याच्यावरती 6 धावा। 2 बॉल का मतलब है आने वाली गेंद फ्री हिट है, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। क्या दूसरी बार ट्रीट देंगे? इस वक्त मौका है, ये ट्रीट देने का समय, फ्री हिट का इशारा। स्कोर 25, टिप्पा खाने के बाद थोड़े ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, वाइड बॉल का इशारा। अब दबाव बंद रह गया श्री के ऊपर। 2 बार आपने गेंद को लैंड नहीं किया था, एक बार बच गए, दूसरी बार आप नहीं बचे, उसके बाद में एक बार फिर वो खराब गेंद थी गेंदबाज श्री की तरफ से। सर आतापर्यंत आपण पाहिले संतोष परारेचा जो त्याची बॅट शांत होती, या षटकाराने कुठे ना कुठेतरी संतोष परारेला कॉन्फिडन्स देईल तर, आणि आता हात खोलण्याचाही देखील मौका आहे, फ्री हिटची संधी अजूनही देखील असेल। गोरेगांव प्रीमियर लीग 2025 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। श्री तैयार, राउंड विकेट, बढ़िया लाइन। जब जब इन्होंने गेंद को लैंड किया है ना, तब जाकर वो और इफेक्टिव साबित हुए, लेकिन जब फुल टॉस है ना, तो कोई भी एक बार फिर बड़े स्ट्रोक खेलेगा। तो ये गेंद बहुत अच्छी थी, आउट ऑफ सब लेग ब्रेक किया गया था, बल्लेबाज बीट हुए। स्कोर 27। सर त्याच ॲक्शनमध्ये कधी चेंडू बाहेर कधी आत हे कळण्याची जी गोलंदाजीचे श्रेय ना, श्रीकडे खूप चांगल्या पद्धतीने तो बॉलला ओळखतो आणि पहिले तर आखूट टप्प्याचा बॉल पुल केलाय, पॉवरफुल, प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, हा येतो ह्या ओव्हर मधला दुसरा षटकार। बाजी कर रहे फिलहाल संतोष, जैसे कि आपने कहा था कि अगर इनको वो फुल टॉस गेंद पर छक्का आया तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, तो बिल्कुल जो टप्पा खाने के बाद गेंद घुमाव तो मिल रहा था, लेकिन छोटी गेंद थी, बैकफुट चले गए, ऑनसेट पर खेल दिया, स्क्वायर लेग बॉर्डर की तरफ, बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा था, बैट स्विंग बहुत ही बेहतरीन और चाबुक शॉट था, गेंद स्क्वायर लेग बॉर्डर के बाहर चले गए। स्कोर 33 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 33 है। बड्डे बॉय अब धीरे धीरे रंग में आ रहे, पण एक केक कापावा लागला, त्यानंतर बड्डे बॉय रंगात आला, तोपर्यंत तो रंगात नव्हता। केक कटिंग झाल्यानंतर संतोषची बॅट तळपायला सुरुवात झालेली आहे। आपण नियती आणि संतोषचा एकत्रित केक कापला होता। केक कटिंग झाल्यानंतर अनिलला गाणं गावं लागलं होतं, कारण डीजे ऑपरेटर थोडासा लेट झाला होता, तोपर्यंत आपण बघितलं। स्कोर 33-33, फक्त जास्त वेळ घेऊ नका,
इंपॉर्टेंट मैच है। स्कोर कुल मिलाकर 33 रन। बल्लेबाज संतोष बहुत अच्छी पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एक तरफ गणेश 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 छक्के बल्लेबाज संतोष के। इस बार टप्पा खाने के बाद घुमा मिलाता ऑन साइड पर खेल दिया। ये गेंद ना बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रखा गया था, इससे पहले ज्यादा आगे गेंद थी। दूसरे के लिए वापस आ रहा है, खतरा हो सकता है। थ्रो अच्छा नहीं है, थ्रो अच्छा नहीं है। रन आ रहे हैं, रनों की तलाश बल्लेबाजों के लिए। सिक्सर आने के बाद श्री बहुत महंगे साबित हुए हैं। एक बड़े ओवर की मांग हो रही थी और वो ओवर बिल्कुल इस वक्त आता हुआ तीसरे ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा है। क्या बात आहे सर, ज्या ओव्हरची आपण इथे 18 धावा आल्या श्रीच्या या ओव्हरमध्ये, टीमची धावसंख्या 35 धावसंख्या झाली आहे सर। वारेही देखील उलट्या दिशेने वाहतात आहे सर। कैसी भी हवा चले लेकिन संतोष क्या है सबको पता चले। मौका और दस्तूर भी और बर्थडे भी आज बर्थडे बॉय। स्कोर 35। आणि या मॅच मध्ये दाखवतोय संतोष बॅटिंग। पुन्हा एकदा चांगला बॉल स्लॉट मध्ये होतं, ओळखले लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। जबरदस्त क्लास दाखवला सर ह्या ओव्हर मध्ये संतोष याने। बर्थडे बॉय कर रहे एंजॉय और आखिरी गेंद पर कमार का सिक्सर। लाजवाब बल्लेबाजी। स्कोर 41। 21 पर बल्लेबाजी कर 3 छक्कों के मदद से बर्थडे बॉय। ये शॉट अगर देखे तो आखिरी गेंद पर फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ा आगे डाल दिया था और उसका भरपूर फायदा उठाया। लॉकअप के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। स्कोर टोटल रन संख्या 41 रन। इसी ओवर में 24। श्री गणेश बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन एंड देखिए, एंड बहुत खराब था। जो 4 गेंदे ना उसमें 3 सिक्सर 1 नो बॉल। तो इस ओवर में बल्लेबाज संतोष ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी की है। 24 रन इस ओवर में आए हैं। आज वाढदिवस आहे तर श्रीने त्याला गिफ्ट दिले सर। पण संतोष रिॲक्ट व्हायला 1-2 तास तरी लागले। मध्यंतराला केक कटिंग झालं आणि त्यानंतर आता त्याची बॅटिंग प्रभावित करण्यासारखी आहे। बहुत अच्छी गेंद, बाकर कैच लेना चाह रहे हैं, लपक लिया कैच। शानदार कैच लपक लिया। बल्लेबाज गणेश की पारी समाप्त। 5 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। सर आजच्या दिवसातला तिसरा कॉटन बोर्ड बनावा लागेल। रामच्या पाठी राकेश शर्माजी यांनी पहिला कॅच पकडला था, लालूने दुसरा कॅच पकडला आणि ह्या ओव्हरमध्ये ह्या गोलंदाजाने तो झेल पकडलाय। पक्या भाईने देखील तो कॅच पकडलेला आहे। क्या बात है सर, पक्या भाई होते। जी हाँ। स्कोर कुल मिलाकर 41-41। बल्लेबाज गणेश बैक टू द पेवेलियन। नए बैटर मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बैटिंग में बहुत गहराई जरूर है, लेकिन क्या एक लीजेंड खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बंटी भाई लीजेंड खिलाड़ी, 40+ के खिलाड़ी है। अक्षय, बंटी अगर छक्के जड़ते तो 100 का इनाम, हर 6 पे 100 का इनाम है। जब 50+ वाला जो खास करके बिग बैश चल रहा था, उस वक्त अगर देखे तो उसकी कीमत 500 से ऊपर थी। अक्षय ने 100 लगाए हैं। वो आंकड़े जो अक्षय वो आंकड़े बनने वाले हैं। स्कोर 41-41। गेंदबाजी करे गेंदबाज अय्यार। बेहतरीन स्ट्रोक। देखिए ये मेरे सबसे गणेश को करना था, वो सिंगल लेना था, दूसरी इनकी तरफ जाना था। वो गणेश जो है ना दिमाग के बत्ती को नहीं जला पाए। क्योंकि एक एंड पर एक बल्लेबाज जब बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, तो सेंसिबल बल्लेबाजी करनी है, दूसरी एंड की तरफ जाना है और एंजॉय करना है। वही काम बंटी ने किया। बंटी को पता है कि संतोष फॉर्म में 3 छक्के जड़ चुके हैं, तो इस वक्त संतोष का इंजन गर्म है, उनको मौका देना चाहिए। अय्यान तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। इस बार विकेट कीपर गेंद को नहीं रोक पाए हैं। अंपायर का क्या इशारा होगा वो देखना बहुत जरूरी है। और इस बार भागेंगे जरूर भागेंगे। बंटी डगआउट की तरफ भागेंगे। अपने कप्तान के लिए अपना विकेट सैक्रिफाइस किया है। लेकिन बंटी ने अपना काम किया। वो सिंगल लेना था, वो संतोष को मौका देना था। अब बारी जो है ना 40+ की आ गई है। बंटी के बाद सचिन येतोय नवीन फलंदाज, आपला विकेट सॅक्रिफाईस
संतोष परेरा आहे आतापर्यंत खूप चांगली फलंदाजी केली. 21 धावांचं योगदान दिले आपल्या टीमसाठी संतोष याने. 3 लांबच लांब षटकार श्रीच्या ओव्हरमध्ये आले. टीमची धावसंख्येचा विचार केला तर 43 धावा झाल्यात. धावसंख्या. पुढचा बॉल चांगला बॉल स्लॉट मध्ये होता. एकदम स्टेप आउट सरळ दिशेने खेळलाय. अप्रतिम फिल्डिंग. विजय होता तिकडे. दुसऱ्या धावासाठी जाते. रनआउटची पुन्हा एकदा संधी आहे. पण सचिन आहे. सचिनने पहिलेच मन बनवलं तर स्ट्राईक वरती संतोषला येणं गरजेचं आहे आणि त्या 2 धावा घेतल्या सचिन आणि संतोषने. देखिए मुंबई में आप जब घूमते हैं तो लाइफ लाइन ट्रेन है और क्रिकेट के मैदान के अंदर आप क्रिकेट खेलते बल्लेबाजी करते तो लाइफ लाइन सिंगल है. हर बार वो चौका छक्का नहीं आएगा. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. तो जो सेठ बल्लेबाज है बेहतरीन बल्लेबाजी करे. फुटवर्क अच्छा है. अब एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और बल्ले के बीचों बीच खेल रहे हैं. और अच्छा शॉट है. बहुत ही अच्छा शॉट है. कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया संतोष ने. संतोष परेरा क्या मारा. ये आसमान का इशारा. कल का सूरज तुम्हारा. मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. क्रॅकिंग स्ट्रोक सर. फ्लॅट 6. तेच तर्रा स्ट्रोक होता संतोष आणि ह्या त्याचा पॅटर्न शॉट सर ह्यासाठी ओळखला जातो. इनसाइड आउट खेळण्यामध्ये महारत आहे सर ह्या फलंदाजाला. पण तो केकचा परिणाम आहे. नक्कीच तोंड गोड केले त्याच्यानंतर आता एंड पर देखील गोंड करेल. बाबा ह्या मॅच मध्ये खूप चांगली फलंदाजी. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी. पहले मैच में क्या कर रहे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था. अब ये क्या कर रहे गेंदबाज को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. टॉस गेंद. अच्छा स्ट्रोक है. बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है. थोड़ा सा फंबल में तो उसका फायदा उठाएंगे. कम से कम 2 रन मुकम्मल करने वाले. विकेट की बजाय अच्छी दौड़. डगआउट में बज रहे तालियां. शानदार खेल मैदान के अंदर संतोष परेरा का. बड्डे बॉय ने इस मैच में जान डाली है. स्कोर अगर देखो तो रन संख्या 53 रन 54 रनों का टारगेट है. इसीलिए संतोष को स्ट्राइक चाहिए था. विकेट बहुत सारे गिर गए थे. कुल मिलाकर 7 विकेट गिर गए थे. 40+ के खिलाड़ियों को मौका भी मिला लेकिन संतोष शानदार. संतोष का बल्ला माशाल्लाह क्या फिनिश किया है. 54 रनों का टारगेट रहेगा अपनी टीम के लिए. बहुत बड़ा मुकाबला है. 32 रन बना इस मुकाबले में. 32 मेरे हिसाब से ओपन के आज के हाफ में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा. बर्थडे बॉय ने किया एंजॉय. अब थोड़ा मुस्कुराहट होगी उनके चेहरे पर. लेकिन पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं था तो वो निराश थे लेकिन इस मैच में अपनी टीम के लिए वो खुशी लेके आए. बहुत ही प्यारी सी स्माइल सर संतोष के चेहरे पर. पहली मैच में निराश थे. सामने नीलेश थे. नीलेश शायद ही बॉडी देख रही है यहाँ पर संतोष डर गए थे लग रहा है. लेकिन इस मैच में नीलेश सामने नहीं थे. नहीं अगले मैच में यहाँ पर आना पड़ेगा. नीलेश का सामना करना पड़ेगा सर. अब देखते ये मुकाबला पहिले जीतना होगा तब जाकर वो बॅटल होगा. आता फक्त वेळ घेऊ नका कारण आता 4:27 मिनिटं झालेले आहेत. फेअर प्ले अवॉर्ड देखील या संपूर्ण स्पर्धेकरता ठेवलेला आहे. चला बॅटर चला मैदानावरती. सामना आपण पाहतोय अतिशय महत्वाचा. गोरेगाव ईस्ट आणि त्याचबरोबर पॉवर अप लबी कंस्ट्रक्शन. दुसरा सामना झाला होता. तिसरा सामना मैदानावरती ग्लोबल हायफाय आणि गोरेगाव ईस्ट. डीजे मास्टर एक छानचं गाणं घेऊन या. आता माहोल बनवा.
मैच खेले हैं, लेकिन इम्पैक्ट नहीं था, इसीलिए वो दिखाई नहीं दिया. जब आप खेळते ना तो अपने आप नाम बनतंय. म्हणजे तुम्ही स्वतःला करा सिद्ध, मग आपोआप होता प्रसिद्ध. त्यामुळे तो प्रभाव जसा संतोषने सोडला तशा पद्धतीने आता प्रीतम परबला बॅटिंग करावी लागेल. टी फॉर टॅट. गेंदबाजी करने गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है. इस ओवर की पहली गेंद सचिन. बुलटॉस गेंद ड्राइव किया, कवर पर खिलाड़ी तैनात है. सिंगल के साथ प्रीतम परब का खाता खुला. जिस तरह से आज संतोष परेरा ने बल्लेबाजी की, उसी तरह से टीम के कप्तान प्रीतम परब को बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर मजा आएगा. क्योंकि आज बड्डे बॉय ने तो एंजॉय किया, लेकिन प्रीतम पैरे क्या कमाल करेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प है. नक्कीच सर, आपला अनुभव या मॅचमध्ये दाखवायला पाहिजे. पहिल्या मॅचमध्ये जे झालं ते झालं, पहिले पाहू नका. आता पुढे काय आहे तुमच्या आयुष्यामध्ये ते पहा. जे गेलं ते गेलं, नव्याने सुरुवात करा. आणि तीच नव्याने सुरुवात संतोषने देखील त्या मॅचमध्ये केली. दुसरा बॉल हलक्या तऱ्हेने ड्राईव्ह केले, इकडे लालाने स्ट्राईक रोटेट केला. एक एक धावांनी ते दोन्ही फलंदाजाने एक एक धाव केली आणि टीमची धावसंख्या ते 2 बिनबाद. खास करके अनिल मैंने एक प्रवीण आमरे सर के साथ इंटरव्यू किया था नारंगी के मैदान पर, जो मैं आपको जरूर बताऊंगा. स्कोर 2 रन. बल्लेबाज प्रीतम परब इस स्ट्राइकर इन पर. सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, ऑफ साइड पर फैली हुई फील्ड है. कोई खिलाड़ी दायरे के अंदर नहीं है. पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात. अंदर कैच मिड विकेट पर. प्रीतम प्यारे, आपने कैच लिया था अपोनेंट टीम के बल्लेबाज का, और अब जाकर मिड विकेट पर आपका भी कैच लिया गया. फर्स्ट विकेट टीम के कप्तान प्रीतम. बैक टू द पेबल गॉन. गया है. विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है, और अनिल विकेट जल्दी गिर गया और टीम के कप्तान ही मैदान के बाहर आ रहे हैं. तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई. बॉबी काबिल तेज क्षमता है. नक्की सर, गेल्या मॅचमध्ये देखील आपण बॉबीला पाहिले, खूप चांगली फलंदाजी त्यांनी केली. टीम के कप्तान वैसे फरहान है. प्रीतम परब अनुभवी खिलाड़ी मैदान के बाहर आए, तो बॉबी के ऊपर जिम्मेदारी. नक्कीच एक चांगला बॅट्समन आपण पाहतोय. वन डाऊनमध्ये बॉबीला पाठवलं. क्षमता आहे याची. गेल्या मॅचमध्ये आपण पाहिले, चांगला बॉल कॉन्फिडन्सली ते स्ट्राईक दिली. कव्हरमध्ये चांगलं पडलं आणि मिस फिल्डिंग. बॅकअप चांगला आहे. 2 धाबा इथे पूर्ण केल्यात आल्याच. सर, बॉबीला असं बॉडी लँग्वेज खूप चांगली वाटते. क्लासिकल स्ट्रोक त्याच्या चांगल्या पद्धतीने प्रॉपर मिडलवर घेतोय बॉलला. चांगला स्टान्स म्हणावं लागेल बॉबीचं सर. बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव था फुल टॉस गेंद पर. बल्ले के बीचों बीच खेलता था. अब देखिए जो बल्लेबाज है ना मैदान के अंदर, लाला, इन्होंने भी फ्रंट फुट पर एक अच्छा ड्राइव खेला था, कवर ड्राइव था. प्रीतम प्यारे ने भी बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था, लेकिन जब प्रेशर रिलीज करने के लिए गए ना, तब जाकर वो शिकार बन के डगआउट की तरफ चले गए हैं. आणि सर, आजच्या दिवसामध्ये देखील आपण करर ड्राईव्हचाही देखील उल्लेख केला होता. जी हाँ, इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे. सचिन की अगली गेंद टप्पा खाती, उछाल मिला, बैकफुट पर चले गए. गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया. 1 रन लेने का मौका. सिंगल के ऊपर निर्भर रहेंगे, और सचिन के लिए थोड़ी परेशानी. पैर में थोड़ी सी मोच आ गई है, और कितना फिट है देखने वाली बात है, क्योंकि 5 गेंदों का खेल हुआ है. 1 गेंद अभी भी आना बाकी है. और मैं हमेशा कहता हूँ कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता. दोबारा आए हैं अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाजी करने के लिए. नक्कीच सर, मर्द को दर्द नाही होता. आणि हे काही आपल्याला झालं तरी चालेल, पण आपण ही ट्रॉफी जिंकण्यासाठी मैदानामध्ये उतरलेत. दुःख काय, दर्द काय हे माइंडमध्ये न घेताना आम्हाला मॅच जिंकायची, ह्याच नियमाने सर्व खेळाडू मैदानामध्ये उतरतात सर. बॉबी के ऊपर सबकी निगाह रहेगी. बल्लेबाज लाला, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, 2 पर खेल रहे. बॉबी 3 पर बल्लेबाजी कर रहे. स्कोर कुल मिलाकर 5 रन. ओवर इस वक्त पहला प्रगति पर सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं. छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, इसीलिए सोच का दायरा बड़ा रखा है इस वक्त सचिन ने. टॉस ऑन साइड पर खेल दिया. दायरे के अंदर खिलाड़ी नहीं है कोई. मिड विकेट पर, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है. सीधी गेंद मिड विकेट पर चली गई. वहां खिलाड़ी तैनात, और शानदार कैच. सचिन को मिली सफलता.
एक सचिन ने तो बहुत बड़ा काम किया मैदान के अंदर, क्योंकि नाम बड़ा होने से काम नहीं होता, काम बड़ा हो जाएगा तो अपना नाम भी हो जाएगा। पहले ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 2 और 5 रन, एक्सीलेंट बॉलिंग। लाला बैक टू द पेवेलियन। लाला को मौका तो मिला, लेकिन आज इनका बोलबाला नहीं रहा। समय ज्यादा न ले, 4:36। वो घड़ी जो है ना वो रुकने वाली नहीं है, और धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम हो रही है। आपल्याकडे बरोबर डाव्या बाजूला टॉवर आहे, टॉवरच्या मागे सूर्य गेला की मग हळूहळू अंधार पडायला सुरुवात होईल। त्यामुळे प्लीज आपण जास्त वेळ घेऊ नका। बहुत अच्छी गेंदबाजी है, खास करके आप देख रहे हैं दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर, ग्लोबल हाई-फाई और गोरेगांव ईस्ट को बेस देने का समय आ गया। और बल्लेबाज इम्पैक्ट प्लेयर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए सचिन, एक तरफ बॉबी भटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में हो रहा है परिवर्तन, दूसरा ओवर लेके लालू, बॉबी ऑन स्ट्राइक, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। फुल टॉस गेंद, शॉट अच्छा है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है, पैर को गेंद लगी है, करे तो क्या करे, नशिबाच्या आड आलंय झाड। बॉबी काय करणार, और अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा, नो बॉल, इट्स नो बॉल। चलिए, डोंट आर्ग्यू विद अंपायर, मैच शुरू करना है, कंटिन्यू मैच शुरू करना है। स्कोर इसी के साथ 8। डोंट आर्ग्यू विद अंपायर, डोंट आर्ग्यू विद अंपायर, मैच कंटिन्यू करना है, ये बेहतर है। और एक बार फिर देखिए, उनके जो पार्टनर ने कहा कि चलिए मैच एक बार फिर कंटिन्यू करते, ये बेहतर है। डोंट आर्ग्यू विद अंपायर, डोंट आर्ग्यू विद अंपायर। 40+ के खिलाड़ी वहां मौजूद है। कंसंट्रेशन कीजिए अपने मैच के ऊपर। आपने देखा इसी मैदान पर जो कंसंट्रेशन नहीं होता है तो क्या हुआ था। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट आर्ग्यू विद अंपायर, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी मिल सकती है आपको। सीधा 5 रन पेनल्टी बस। अंपायर तैयार है, मैच कंटिन्यू करना है। डोंट आर्ग्यू विद अंपायर। चलो सर, मैच कंटिन्यू करना है। और अगर नो बॉल है तो अगली गेंद पर फ्रीड का इशारा हो जाएगा अंपायर की तरफ से। ये देखिए घूमता बाहात, अंपायर ने सुदर्शन चक्र घुमाया है, क्या बल्ला भी घूमेगा, देखने वाली बात है। स्कोर 8 रन। आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, मिड विकेट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, 1 रन मुकम्मल किया गया। दूसरे के लिए एक बार फिर भागने की कोशिश हो रही है, ब्रेक लगाइए, इस वक्त ब्रेक लगाए दोनों बल्लेबाजों ने सही वक्त पर। ओवर तो हुआ था, लेकिन अगर ब्रेक नहीं लगाते तो अनिल भाई ये नुकसान हो सकता था। अच्छा है सर, ब्रेक लगा नाही तो आगे स्पीड ब्रेकर था, ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। नाही, नेहमी आपण बघितलं तर चांगल्या माणसाला 9 रन हो गया, 9 रन। आणि चांगल्या रस्त्याला गतिरोधक असतातच। धावफलकावर धाबायत 9 अत्यंत महत्वाचा सामना। धावफलकावरती ज्या पद्धतीनं धावांचा वेग वाढवणं गरजेचं आहे। षटक क्रमांक 2 मैदानावरती लालू गोलंदाजी करतोय, धावफलकावरती 9 धावा आहेत। गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज लालू तयार, पॉइंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक, बॅटची कड लागले, 1 धाव मिळेल। डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये चेंडू, डबल ब्रेकरमध्ये धावसंख्या 10, जिंकण्याकरता 54 धावांचं आव्हान आहे। याचा अर्थ मोठ्या फटक्यांची आवश्यक, किमान एका ओव्हरमध्ये 1 किंवा 2 मोठे फटके येणं गरजेचं आहे। नक्की सर, दोन्ही फलंदाजाला आपल्या खांद्यावरती ती जिम्मेदारी घेणं गरजेचं आहे, कारण 54 धावा आपल्याला बनवायच्या, ते विशाल मोठा स्कोर 4 ओव्हरमध्ये बनवायचा सर। हा देखील संपर्क चांगला झालाय का, फिरोज आहे तिकडे, आणि एक कॅच प्रॅक्टिस, सोपा झेल, बॅट्समॅन जातोय डगआउटच्या दिशेने। नहीं बढ़ रही है, शानदार गेंदबाजी लालू द्वारा। 10 रन। और बल्लेबाज की बात करें तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर फरहान नंबर 5 पर टीम के कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लालू ऑन साइड पर खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, फिरोज ने गेंद को उठाया,
एक रन देने का मौका सिंगल के ऊपर निर्भर है, रन चाहिए। अब जिम्मेदारी होगी बॉबी की। युवा खिलाड़ी है, टैलेंट अनिल कूद कूद कर भरा हुआ है, लेकिन दबाव है। और बड़े खिलाड़ी जो है अगर बेहतर करेंगे तो उनकी बात सराहना हो जाएगी। बॉबी सर सिंगल डबल से बात नहीं चलेगी, चौके छक्के यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। इनसाइड आउट, देखना शौक, ओव्हर कव्हर मध्ये चेंडू जातोय, पंचाचा निर्णय होतोय, चौकार। बॉल सफल झालाय, बॉलला पाठवून दिले आणि धावा येतील या बॉलवरती 2 रन। ऑफसाइड पर इसीलिए एक बार फिर रन आ रहे हैं क्योंकि हवा उस तरफ बढ़ती भी बहुत तेजी के साथ। और अब जो कि ऑनसाइड पर आप जब खेल रहे तो रन आ रहे, लेकिन जब बड़ा स्ट्रोक कर हवा में जब खेल रहे तब जाकर वो कैचेस हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है हवा का रुख कहाँ है वो देखना। स्कोर 17 रन 7 ऑन द बोर्ड। 2 ओवर का खेल, पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 12 रन है। बॉबी बल्लेबाजी बहुत उम्दा कर रहे हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। 12 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। समीकरण क्या होगा प्रो लीग पर देखिए। जीतने के लिए टारगेट अभी भी बहुत बड़ा, 54 रनों की जरूरत है। स्कोर है 17 रन और समीकरण है 12 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। फिरोज को बुलाया गया, प्रोफेशनल गेंदबाज। बहुत बार आपने देखा कि जितने भारत के ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट होते हैं उस टूर्नामेंट में फिरोज का जलवा। यॉर्क बहुत अच्छा करते हैं, लेग ब्रेक करना पसंद करते हैं, टर्न अच्छा करते हैं। छोटे कद के खिलाड़ी हैं राहुल जोगाड़िया और फिरोज शेख, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनका कद बड़ा नहीं लेकिन फिर भी बहुत ही प्रभावित किया इस गेंदबाजों ने। श्रीलंकन गेंदबाज चमिंडाबाज छोटे कद के, लेकिन इनका भी प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया। उसी तरह से फिरोज है, छोटा कद है लेकिन कमाल की गेंदबाजी, और खास करके इनका सटीक यॉर्कर जो हमेशा बल्लेबाजों के लिए दिक्कत में लेके आता है। टप्पा खाने के बाद उछाल, इस बार लेंथ बॉल था, बहुत अच्छी गेंदबाजी, मौका मिला बॉबी को। अब बैटल है, दोनों का कद अगर देखे तो बिल्कुल तुलना की जाए तो इधर उधर नहीं है, मजा आएगा। कद छोटा है लेकिन कहानी बड़ी होनी चाहिए। बॉबी बहुत उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 20 रन। अच्छा स्ट्रोक आंसर पर खेल दिया, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे। ओ खेल रहे भाई, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छे दौड़ लगाते हैं दोनों बैटर, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉबी का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। स्कोर 22 पर पहुंच चुका है, 22 प्लस 3 विकेट। 54 धावा बनवायच्यात, बॉबी चांगल्या लयमध्ये दिसतोय सर। बॉबी अजून चौकार षटकार मारावे लागतील, त्याच्या समोर आपण पाहतो फिरोजला रिबास खेळण्याचा प्रयत्न होता। बॉबी काय करते आणि ॲस्टरला चेंडू इथे चढला आणि क्लीन बॉल केले ते बॉबीला। पहिल्यांदा झालं पडली भूल, दांडी झाली गोल, गोलंदाजी फिरोजची पॉवरफुल, सुरेख चेंडू। प्रीमियर लीग 2025 आप देख रहे हैं। आज के दिन का बहुत ही अहम मुकाबला और ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गुड स्पॉट पर गेंदबाजी, और वहां से गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, ये खासियत है। पावर अप नबी कंस्ट्रक्शन और आयरा 11 टीम के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है। आयरा 11 पावर अप नबी कंस्ट्रक्शन
यॉर्कर की गेंद, इनकी ताकत है, सटीक यॉर्कर डालते हैं फिरोज प्रोफेशनल गेंदबाज। आज के दिन का सबसे अच्छा। सबसे बेहतरीन गेंद आज के दिन की। पावर ऑफ लवी कंस्ट्रक्शन आयरा 11 हाँ बोलो। टॉस के लिए, ये तीसरी बार अनाउंसमेंट मैंने की है, आपको टॉस के लिए आना है। अभी अगर नहीं आएंगे तो जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। सटीक रन के साथ गेंदबाजी रही है, सदी भी गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा। स्कोर 22 है। इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन बॉलर कौन है? सारे गेंदबाजों द्वारा। अरमान इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्रिंट अरमान को गेंदबाजी करने का मौका मिला। ग्लोबल हाई फाई बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हवा में गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, खिलाड़ी आते हैं, शानदार कैच, लंबी बाउंड्री है। स्ट्रोक बहुत खूबसूरत था, लेकिन करे तो क्या करें। स्कोर 22, 22 रन। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। पारी लड़खड़ाती हुई गोरेगांव इस टीम की। गेंदबाजी करे गेंदबाज अरमान। हवा में गेंद बहुत ऊपर, क्या दूर भी जाएगी, तीर से समान छू लिया आसमान। बल्लेबाज खड़े सीना तान, शानदार सिक्सर। दिया टॉस भी हो रहा है, तो थोड़ा कैमरामैन स्कोर कुल मिलाकर 28 रन स्कोर बोर्ड पर। मिस्टर खंबा में गेंद है, वैसे पॉइंट पर खिलाड़ी बहुत दूर है बाउंड्री लाइन की तरफ, तो एक रन लेने का अवसर है। स्कोर 29 पर पहुंच चुका है। 54 का टारगेट इस मैच में। ग्लोबल हाईफाई टीम शिकंजा कसती भी, बेहतरीन गेंदबाजी, पहले रन बनाए। सबसे बड़ी बात थी टीम के कप्तान संतोष परेरा ने आज लाजवाब बल्लेबाजी की, 32 रनों का योगदान और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इंडिविजुअल अगर बात करें तो अभी आने वाला मैच इंपॉर्टेंट है। आने वाला मैच जिसमें दो बार इसी टीमें एक एक मुकाबला जीत चुके हैं। पावर ऑफ लवीबा कंस्ट्रक्शन और आयरा 11 राकेश शर्मा वहां मौजूद है। टॉस की बिल्कुल प्रक्रिया पूरी करती हुई ऑफ के बाहर सुंदर स्ट्रोक है, बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है। गेंद बाउंड्री के बाहर, चरण ऑफ साइड पर हवा के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। के पक्ष में गिरा मैदान के अंदर, क्योंकि ये बॉल रास्ते पर चला गया कवर के ऊपर से। मैच बॉल स्कोर 35-35। सुंदर स्ट्रोक था बल्लेबाज का। इस ओवर की अगली गेंद अयान द्वारा, यह भी कमाल का स्ट्रोक है, शानदार तरीके से खेल दिया, लेकिन खिलाड़ी तैनात, लंबी बाउंड्री है।
स्कोर 35 रन। अयान क्लीन बॉल, अरमान ने अपना अब विजय सेल्स के साथ